आज हम आपको इस वीडियो में तुखम मलंगे के इस्तेमाल से होने वाले फ़वाइद के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि तुखम मलंगे के मशरूब को आप कैसे अपने घर में बना सकते हैं। तीसरा, हम आपको एक ऐसे मशरूब बनाने की तरकीब बताएंगे जिसके 7 दिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म की ज़ायद चर्बी ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तुखम मलंगा किसी भी हकीम या पंसारी की दुकान से आप ले आइए। ये एक काली काली छोटे छोटे दानों की शक्ल में होता है। इन दानों को आप नलके के पानी में 20 मिनट तक, वैसे तो रात भर भी इसको भिगोया जाता है, और अगर आप रात भर भिगोना नहीं चाहते या फौरी तौर पर इसका मशरूब तैयार करना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी के अंदर 2 बड़े चम्मच तुखम मलंगे के बीज डाल दीजिए और इसको 20 मिनट तक भीगे रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तुखम मलंगे फूल जाएंगे और ये छोटी छोटी गोलियों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तुखम मलंगा तिलसी पौधे की ही एक किस्म है, लेकिन इसके पत्तों में थोड़ी सी खटास होती है। अमूमन इसका पौधा 4 फुट तक का होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 खाना हजम करने में मदद देता है और तेज़ाबियत ख़त्म करता है। इसके अलावा पेट और आंतों की सफाई करता है, नींद को बेहतर करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी आती है। ये अमूमन बेज़ायका होता है। शुगर के मरीज़ और आम अफराद जो वज़न बढ़ने से परेशान है, इसके एक नुस्खे से वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह आपने तुखम मलंगे को कर लिया तैयार किसी भी मशरूब या खाने में इस्तेमाल करने के लिए। इसको आप सादा भी खा सकते हैं चम्मच से और मशरूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फूले हुए तुखम मलंगे को आप 1 गिलास के अंदर पानी डालिए ठंडा, उसके अंदर तुखम मलंगा डालिए, उसके अंदर आप कोई भी मशरूब, समरकंद या संदल का शरबत वो डालें, उसको मिलाएं, बर्फ़ डालें, पिएं। इसकी तासीर बहुत ठंडी है, बहुत अच्छा है। गर्म मौसम में, गर्मियों के मौसम में इंसान को रोज़ाना कम से कम 3 गिलास पीने चाहिए हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप ज़ायबितिस या शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप इसके अंदर ये जामे शीरी और समरकंद और संदल का शरबत डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत है तो आप तुखम मलंगे का इस्तेमाल कीजिए, मैदे की तेज़ाबियत ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको सादा पीना चाहते हैं, यानी इसमें मिठास के बगैर पीना चाहते हैं, तो इसको तुखम मलंगे के अंदर 2 नींबू निचोड़ें, ठंडे पानी में डालें और पी लीजिए। सबसे अहम बात यह कि माहिरीन के मुताबिक इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 विटामिन का वो कम्बिनेशन है जो मछली में पाया जाता है। तुखम मलंगों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आधा किलो मछली खाने के बराबर है, यानी वो तवानाई, प्रोटीन और विटामिन जो आपको आधा किलो मछली खाने से मिलती है, इन 2 चमचे तुखम मलंगों के इस्तेमाल से आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, जिससे ये है कि मौसमी बीमारियाँ आपको नहीं होती। तुखम मलंगे के रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान की ज़हनी सेहत भी बेहतर होती है, यानी उसके आसाब में जो खचाव पाया जाता है उसमें काफ़ी बेहतरी देखी गई है। अब हम बात करते हैं कि तुखम मलंगे से वो मशरूब बनाने की जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ और आम अफराद जो वज़न बढ़ने से परेशान है, इसके एक नुस्खे से वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका एक ख़ास नुस्खा इस है जिसके 7 दिन के इस्तेमाल से आपको मोटापे से निजात मिल जाएगी। तुखम मलंगे के 2 बड़े चम्मच आप एक बॉल में डालते हैं और इसमें नलके का पानी डाल दें। ये पानी ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। रूम टेम्परेचर यानी आम दर्जा हरारत का पानी इसके अंदर डाल दीजिए और ये इसको रात भर भीगा रहने दीजिए। सुबह इन तुखम मलंगों को आपने 1 गिलास पानी के अंदर 2 चमचे ये फूले हुए तुखम मलंगे आपने डालने हैं। उसके अंदर 1 चम्मच शहद का डालें और कम से कम 3 नींबुओं का रस इसमें मिलाएं। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और निहार मुंह इसको रोज़ाना 7 दिन तक पिएं तो आपके जिस्म की तमाम ज़ायद चर्बी ख़त्म हो जाएगी और आपको मोटापे से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देता है। तुखम मलंगे का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत कारआमद साबित हुआ है। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि तुखम मलंगे के मशरूबात की तैयारी में हमने कहीं पर भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी से गुरेज कीजिए और शहद को इस्तेमाल कीजिए।
अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।